क्लास 10th इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी पाठ 1 विनय के पद। सबसे पहले आपको दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। तुलसीदास ने किसे त्यागने योग्य माना है? उत्तर है तुलसीदास ने उसे त्यागने योग्य माना है जिसे श्री राम और माता सीता प्रिय नहीं है। मतलब क्या हुआ? जिसको भगवान श्री राम और सीता माता पसंद नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, तुलसीदास का राम से कैसा नाता है? तुलसीदास का राम से भक्त और भगवान का नाता है ना? अपार भक्ति करते हैं वो, है ना? तो क्या है तुलसीदास का कैसा नाता है? भक्त और भगवान का नाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? उत्तर है तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में इसलिए बसना चाहते हैं जिससे वे इंद्रियों के वश में न रहकर अपने इष्ट देव श्री राम की भक्ति कर सके, है ना? इंद्रियों के वश में न रहे और किसकी भक्ति करना चाहते हैं वो? केवल श्री राम की। अगला प्रश्न देखिए, अपने परिजनों का त्याग किस किसने किया? अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद, विभीषण, भरत, राजा बलि और नारियों ने, गोपियों ने, ब्रज की गोपियों ने किया। इनके बारे में तो आप जानते हो, है ना? प्रहलाद ने भी किया था, विभीषण ने भी अपना राजपाट त्याग दिया था, है ना? ब्रज की गोपियों ने भी श्री कृष्ण के पीछे क्या किया था? ब्रज छोड़ दिया था। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा है? उत्तर है तुलसीदास ने जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो उसे ही अपना परम हित माना है। अगला प्रश्न देखो, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? इंद्रियां तो आपको सबको पता है ना, क्या होता है इंद्रियां? आगे देखो, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि जब तक वह इन इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने उसे मनमाना नाच नचाकर उसकी वही हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर इन मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे वह अपनी हंसी नहीं करा रहा है। अब तो उन पर ही वह हंस रहा है ना? क्योंकि क्या हुआ? उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। आगे देखो, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? उत्तर देखिए, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का आशय है श्री राम नाम के स्मरण करते रहने से वह अब किसी प्रकार के सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधेगा, है ना? संसार में बहुत तरह के सांसारिक मोह बंधन होते हैं ना, कि मेरा घर है ना? ये मेरा बेटा है, ये मेरा पैसा है। ऐसे किसी बंधनों में वह बंधना नहीं चाहता। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में मानक रूप लिखिए। पहला दिया है जाके। जाके का मानक रूप जिसके, छाइए, छोड़िए, यद्यपि, यद्यपि, नेह,
नेह का मानक रूप प्रेम या स्नेह। एतो, ऐसा। मतो, मतो मतलब मत। हमाशे, हमारा। परबस, है ना, परवश। आगे देखिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द है बंधु। बंधु का पर्यायवाची मित्र, दोस्त, सखा। नेह, नेह का पर्यायवाची प्रेम, प्यार, स्नेह। उर, उर का पर्यायवाची दिल और हृदय। मधुकर, मधुकर का पर्यायवाची भंवरा, भौरा। भौरा जानते हो ना। कंचन, कंचन का पर्यायवाची सोना, स्वर्ण। कर, कर मतलब हाथ, हस्त। आगे यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। अब आप लोग इस पाठ को दोहराएंगे और यदि आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया हो तो उसे आप लोग याद करेंगे। धन्यवाद।